अरे लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, रतनगढ़ के राजा हमारे बचपन के दोस्त हैं, इस तरह हम उन पर हमला कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, ये सुनने से पहले हमें ऊपर उठा क्यों नहीं लिया? आपको तो पता है रानी साहिबा के सामने कोई भी बहाना चलता नहीं है, और उन्होंने तो साफ साफ ये भी कहा था कि बीरबल की मदद मत लेना। ओ ये बेल का शरबत मंगाया था हमने, ये दास कहां रह गया? दरबान जी हुजूर। पर कब से हमने बेल का शरबत मंगा रखा है, दास कहां है? जहां पना पहले किस सवाल का जवाब दूं? कब से बेल का शरबत मंगवा रखा है इसका, या दास कहां है उसका? हमें ज्यादा सवालों में मत उलझाओ, बेल का शरबत कहां है ये बताओ। ओह वाह वाह, बन गया बन गया। हुजूर, बेल का शरबत। बेल नहीं, बेल। बेल के सींग होते हैं, उसका शरबत नहीं पीते हम, बेल का शरबत पीते हैं। तुम पियोगे? देंगे थोड़ी तुम्हें। चलो तक लिया। जहां पना की जय हो। ये तो कुछ भी नहीं है, हटिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो 10 गज ऊपर ऐसे उछलते थे बर्तन और फिर नीचे गिरते थे। ये बताने आप यहाँ पर आई हैं? नहीं, वो चांपना, सलीम के अब्बू, आज हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप मना तो नहीं करोगे ना? देखिए रानी साहिबा, हमें अपनी बाकी की जिंदगी चैन से जीनी है, तो हम क्यों मना करेंगे? बताइए आपको क्या चाहिए? अच्छा तो सुनिए, बस 100-150 हाथी, 1-2 हजार घोड़े, 4-5 हजार ऊंट, 1 लाख सैनिक, 1-2 हजार तलवारें, और वो रानी साहिबा ये क्या कर रही हैं आप? वो क्या था, ऐसे आप लोग करते हो और भम करके ऐसे आवाज आती है, वो क्या होता है? गोला बारूद। हाँ बस वो 4-5 हजार गोला बारूद बस। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इन चीजों का आप करने क्या वाली हैं? मैके लेके जाने वाली हूँ। ओहो, आपके मैके पे हमला करना है? हल्ला बोल! अरे बैग चाहिए जहाँ बना, आपको तो बस मौका चाहिए हमारे मैके पे हमला करने का। हमारे मैके वालों पे अन्याय हुआ है। आपके मैके का अन्याय तो उन्होंने यहाँ पर भेज दिया है, तो उन पे अन्याय कैसे हो गया? जहां पड़ोसी देश हमारे नागरिकों को अपने सीमा में घुसने तो देते नहीं, और खुद हमारे देश की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। ओहो, तो पड़ोसी देश के सिपाही आपकी सीमा के अंदर आ गए हैं? अरे नहीं नहीं, पड़ोसी देश के सैनिक नहीं, पड़ोसी देश के पशु, परिंदे, चूहे, बिल्लियां, लोमड़ियां सारे घुसा हैं। बड़ा अन्याय हो रहा है। ये अन्याय है। इनको नागरिक कहती हैं आप? ये कैसा अन्याय है? ये अन्याय नहीं है। अरे उस दिन हमारी माँ को 2 चूहों ने काट लिया, वो भी जहरीले। रानी साहिबा, चूहे कभी जहरीले नहीं होते हैं। आपको काटा है? नहीं तो अरे लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी ये राज्य है जो आप लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, हम उन पर धावा जरूर बोलेंगे। वाह वाह, कल ही आप ऐलान करेंगे कि उस राज्य पर आप हमला बोल रहे हैं। अरे कल क्यों रानी साहिबा, आपके लिए आज अभी इसी वक्त हमले की तैयारियां की जाए। बलदेव, जहां पना हम आज रात से ही रतनगढ़ पर हमले की तैयारी शुरू करते हैं। ये रतनगढ़ क्यों? वही तो पड़ोसी राज्य है। लेकिन रतनगढ़ के राजा हमारे बचपन के दोस्त हैं, और सिर्फ हमारे बचपन के दोस्त ही नहीं रानी साहिबा, हम आपको सच बता रहे हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है और हमारे मायके वाले सारे बुरे। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है रानी साहिबा, लेकिन जब भी आपके बीच और आपके इस पड़ोसी देश के बीच कभी भी कोई विवाद हुआ है, तो इसका फैसला आपके कुलगुरु, क्या नाम है उनका, कृपानंद जी ने किया है। वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, उनके आने पर वो सुलह कर लेंगे। लेकिन जहां पना हम ये चाहते हैं कि उनके आने से पहले रतनगढ़ वालों को हम ऐसा सबक सिखाएं कि वो हमेशा याद रखें। अरे लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, रतनगढ़ के राजा हमारे बचपन के दोस्त हैं, इस तरह हम उन पर हमला कैसे कर सकते हैं? हे भगवान, ये सुनने से पहले हमें ऊपर उठा क्यों नहीं लिया? मुझे पता है क्या? यही फूफी कि वो भगवान है, पहलवान नहीं जो इतना वजन उठा लेंगे। चुप कर बेवकूफ। आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने कल ऐलान नहीं किया तो हम
चारों यहाँ से चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, कभी नहीं लौटेंगे। नहीं साहिबा, ये तो आपने हमें बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। चलिए हम आपसे वादा करते हैं कि कल दीवाने खास में हम हमले का ऐलान जरूर करेंगे। भाई साहब, इन पर नजर रखे, वरना ये बिरबल के साथ मिलकर अपने दोस्त पर हमला न करने का जरूर कोई बहाना ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बहना, हमारी आंखें चील की आंखें हैं, सब कुछ देखती रहती हैं। च्याऊ, च्याऊ। जहां पना कहां रह गए? आ जाओ। अजीब बदतमीज औरत है आप। आपके घर में बाप भाई नहीं है? देखिए आप यहां से जाइए, जहां पना यहां पर आते होंगे। मूंछ वाली औरत, हम हैं जापना। जापना आप? अरे हम क्या, रानी साहिबा भी आपको ऐसे देख लेना तो पहचान नहीं पाएंगी। आप ऐसे बुरखे में क्यों घूम रहे हैं? वो सब हम बाद में बताएंगे, पहले हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकालिए। हम बुरका उतारते हैं। अरे नहीं, ये मुसीबत नहीं है। अब बैठी बैठी। हुआ क्या? कल दीवाने खास में हम हमले का ऐलान जरूर करेंगे। समझ रहे हैं आप कि हम कितने बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं? अब आप ही हमें बताइए कि करें तो क्या करें? जापना, हम तो कहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए इस मुद्दे को टाल दीजिए। एक बार उनके कुलगुरु वापस आ गए, फिर वही इस मसले को सुलझा देंगे। अरे लेकिन बीरबल, टाले तो टाले कैसे? आपको तो पता है रानी साहिबा के सामने कोई भी बहाना चलता नहीं है। और उन्होंने तो साफ साफ ये भी कहा था कि बीरबल की मदद मत लेना। उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर आपसे मिल रहे। आप हमें वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। जापना, हम आपको वचन देते। अब ये बताइए कि क्या करना है? करना क्या है ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस मुसीबत से बाहर निकालें कैसे? तो बता रहे हैं बीरबल, जब से बड़े हुए ना, बड़े से बड़ी मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। अरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वो मस्ती बेफिक्री के दिन। हाँ। ना कोई जवाबदारी, ना कोई जिम्मेदारी। हाँ। बस खाना, खेलना और अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को छेड़ना। हाँ। हाँ? कभी कभी हाँ। हाँ। लेकिन बात बिल्कुल सही कही आपने, बचपन के दिन भी। जापना, बचपन के दिन, बचपन के दिन। बचपन के दिन तो क्या? अरे कौन थी वो औरत? वो औरत कोई नहीं, ऐसी वो रास्ता पूछ रही थी हमसे। और हम यहाँ औरत से मिलने थोड़ी आए थे, हम तो पेड़ पौधे देखने आए थे। अच्छे है ना? छोड़िए। हाँ छोड़िए इस बात को, चलते हैं। पेड़ पौधे नहीं, हमसे झूठ बोलना छोड़िए और ये बताइए कौन थी वो औरत जिसके साथ आप यहाँ पर इश्क लड़ा रहे थे? उर्वशी, हम जब भी किसी औरत से मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इश्क लड़ाते हैं। हम पर यूं शक मत किया कीजिए। छोड़िए। अच्छा हो, छोड़िए शक करना, अब चलते हैं। हमें बेवकूफ बनाना छोड़िए और ये बताइए वो औरत थी कौन, वरना हम बता रहे हैं हम अपनी मौसी के घर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। हाँ। आपकी मौसी तो तो क्या हम उनके घर नहीं जा सकते? हाँ, मौसी नहीं है तो क्या हुआ, घर तो आप जाइए। ये जब भी कोई लड़की या औरत गुस्सा हो जाती है तो अपने मायके या मौसी के घर ही क्यों जाती है? छोड़िए,
ऐलान कीजिए। हाँ हम वही कर रहे हैं, वही। आज हम ये ऐलान करना गला सा सूख रहा है, ऐलान तो करना चाहते हैं पर गला इतना सूख रहा है। दरबान, एक काम करो, ये जो हमारे शहर के बाहर बहुत दूर एक बावड़ी है, ठंडे पानी की बावड़ी, वहां से जरा ठंडा पानी लेकर आओ हमारे लिए। ये लीजिए जहां अपना। हमने कहा जो बावड़ी बहुत दूर है वहां से ठंडा पानी लाना है, वहां से। जहां पर ना ये शहर के बाहर बहुत दूर जो ठंडे पानी की बावड़ी है ना, वहीं से हम सुबह गुजर रहे थे तो लेते हुए आए। आप सब लोग गौर फरमाइए, जहां पनाह बहुत जरूरी ऐलान करने वाले हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो क्या गौर फरमाते थे, क्या गौर फरमाते थे, ऐलान खत्म हो जाता और पता ही नहीं लगता। वैसे हाँ, और बताइए ना रानी साहिबा, मतलब कैसे कैसे ऐलान करते थे, क्या करते क्या थे? मैं जो बता ऐलान। हाँ, तो हम शहंशाहों के शहंशाह, हिंदुस्तान के बादशाह, मुगलिया सल्तनत के वारिस, गरीबों के मसीहा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। तो कर रहे हैं। हम रानी साहिबा के शौहर, हाँ पता है। सलीम के अब्बू, चलिए। वासुदेव के फूफू, बलदेव के बहनोई, अपने बाप के बेटे, अपने दादा के पोते, अपने चाचा के भतीजे, अपने नाना के नवासी। ये ऐलान करना चाहते हैं। वही तो कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, ये ऐलान करना चाहते हैं कि अलग दिलंदन। अरे कोई आया। ये कौन आया है? अलग दिलंदन, अलग दिलंदन, अलग दिलंदन। दादन तेले द्वाल थला एक दोबी, मान रहा खाने में आलू और दोबी। महाराज आपने क्या कहा, हमारे कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन जो कुछ आपने कहा सुन के बड़ा मजा आया। एक बार और कहिए। दादन तेले द्वाल थदा एक दोगी, मांगला थाने में आलू और दोबी। मांगला आलू और दोबी। एक बार और हो जाए महाराज। दादन आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं महाराज, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपकी उम्र तो 70 साल की लगती है, लेकिन आपकी जुबान 4 साल की रह गई है। दादन कौन? दादन आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अब हमें दुत्थाला है। ओ हम तो दल गए। ओ दादन हम आपको तलाब देते हैं कि आपकी जुबान ही नहीं, आपका दिमाग भी ताल थाल के बच्चे की तरह हो जाए। इस घमंडी लादा का दिमाग हो जाए कत्था, बादशाह अकबर बन जाए 4 साल का बच्चा। जहाँपना उठिए, जहाँपना। सलीम के अब्बू क्या हो गया? अब्बा हुजूर, उठिए। बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए। महाराज ऐलान करेंगे। चलिए जल्दी ऐलान कीजिए। चलिए कीजिए, ऐलान कीजिए। ए तौंती दादा है, ये हम तिधर आ गए हैं।
क्या? हमारी अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है हमारी? जहाँपना, आपको क्या हो गया है? आप कौन है खाला? खाला? हाँ, जहाँपना, हम आपकी बीवी है। हमारी बीवी कैसे हो सकते हैं? हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। और अगर हमारी शादी होगी तो हम वैसे भी इतनी मोटी और बड़ी औरत से शादी क्यों करेंगे? मोटी औरत? अब्बा हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा आदमी हमको अब्बा तू दे रहा है? नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी, हमें अपनी अम्मी के पास जाना है। अम्मी, एक मिनट रुकिए, हम ना अपने घोले पे जाते हैं। घोले के पास, अम्मी के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। चल घोले। हे भगवान, ये सब उस साधु के श्राप की वजह से हुआ है। दरबान, जाओ उस साधु को ढूंढो, देखो वो कहाँ गया है। जाओ। मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। कहाँ? श्राप लेने। शराब लेने? हाँ, उन्होंने फूफू को श्राप दे दिया। अगर साधु बाबा को किसी और को श्राप देना होगा तो फिर वो कहाँ से देंगे, इसलिए वो नया श्राप लेने के लिए गए होंगे, है ना? चुप कर बेवकूफ, और जाओ तुम दोनों, जाकर देखो वो साधु कहाँ गया है, ढूंढो उसे। जी अम्मी जान। अरे तुम सब लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ साधु को ढूंढ कर लाओ। जाइए। जाओ। अरे तू कहाँ जा रहा है? पंखा मार। हाँ बोलिए। बहना, रतनगढ़ के हमले के बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला खटाई में पड़ गया है। हाँ ठीक है ना भाई साहब, ठीक बोल रहे हैं। रतनगढ़ के मामले को सोचना छोड़ दीजिए, बस हमला कर दीजिए। बिना जहांपनाह के आदेश के एक सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस एक सैनिक को छोड़कर बाकी सारे युद्ध कर लो ना। बहना, हमारे कहने का मतलब है कोई भी सैनिक तैयार नहीं होगा युद्ध के लिए बिना जहांपनाह के आदेश के। तो भाई साहब क्या करें? क्या करें सोचे ना। हाँ, तो सोची तो रहा हूँ ये। चोटियां छोड़िए, सोचे। लगता है जहांपना घोड़े से गिर गए। हाँ, आइए। सुबह से रात हो गई, लेकिन बीरबल अब तक हमसे मिलने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ही वहम हो गया? वहां कोई नकाब वाली औरत थी ही नहीं, हो सकता है हमारी ही नजरों को धोखा हो गया। हे भगवान, हम क्या करें? लगता है बीरबल हमसे नाराज है। हम कल सुबह जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। कल सुबह क्यों, हम अभी जाकर उनसे माफी मांगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, आपने हमें एक बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। अरे ये तो हमारा फर्ज था दापना। वैसे बच्चा बनाकर हमने आपको परेशानी में डाल दी। नहीं बीरबल, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ। आप वो वैसे बच्चे का अभिनय बहुत खूब कर रहे हैं। अरे शायद आपको पता नहीं है, अभिनय तो हम कमाल का करते आए हैं बचपन से। अच्छा? हाँ। अरे एक बार हम अपने अब्बा हुजूर के सामने दास बन के आ गए। उन्होंने हमें पहचाना ही नहीं। अब उनके सामने हमने अपना शाही गुलदस्ता तोड़ दिया। हाँ। वो इतना गुस्सा हुए, पूरे दिन हमें कोड़े मारते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हम हैं, कोई दास नहीं। आप कोड़े खाते रहे? हाँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हम हैं। कमाल का अभिनय किया होगा आपने। ये तो कुछ भी नहीं है बीरबल, औरत का अभिनय जो हम कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। नहीं। अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए हम अभी आपको औरत का अभिनय करके दिखाते हैं। अच्छा? हाँ, आइए। हाँ, बीरबल, आप हमसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बीरबल, हमसे वादा कीजिए कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम तो दीवानी हैं, आपके दीवाने तो हम आपके प्यार में हो गए हैं प्रिय। बस हमसे ये वादा कर दीजिए कि आप हमेशा 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 के लिए बस हमारे, सिर्फ हमारे होकर रहेंगे। वादा कीजिए बीरबल, वादा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं प्रिय, वादा करते हैं। जागते रहो। हाय भैया, अरे वाह,
दीवाने तो हम आपके प्यार में हो गए हैं प्रिय। आपका ये जो असली चेहरा है ना हमारे सामने आ गया है। हमारे पास एक ही चेहरा है और वो यही है, हमेशा आपके सामने ही रहता है। आपने जो देखा वो नाटक था। अच्छा, वो नाटक था या फिर ये नाटक है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं? हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी मत कीजिएगा और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा मुझे। हाँ। पूर्वा जी, पूर्वा। बादशाह अकबर को धर्म संकट से निकालते निकालते हम खुद धर्म संकट में फंस गए। अब हमें कौन निकालेगा? बहुत नाइंसाफी हुई है, बताइए ना भाई साहब। कि मैके पर जो एक मिनट ना इधर पकड़ देते हैं। अन्याय मैके पर अन्याय हुआ है। हाँ बोलिए आप। लगता है रतनगढ़ पर हमले का वो अरे ये कौन बोला? ए, कोई